शाहदेव के मामले में रांची पुलिस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सीधे सुनते हैं। दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपनी तरफ से इन लोगों ने अपना दोष पूरी रूप से स्वीकार नहीं किया है, पर यह अनुसंधान का विषय है। हम लोग अभी भी अनुसंधान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद है कि इस केस को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके खुलासा कर पाए। इस आरोप में अभी जो आप लोग बातचीत करें कितनी सच्चाई लग रही है? अभी तक जो भी बातें आई हैं उसमें दो तरह की बात है। एक 498A से रिलेटेड एक मैटर है और दूसरा जो फोर्स्ड कन्वर्सन से रिलेटेड एक मैटर आया है। इन दोनों बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी जो FIR है, FIR को ही हम लोग बेस मान के काम कर रहे हैं और जो भी FIR में बात आया है अभी तक उस बात की पुष्टि भी हो रही है, पर इसको किस तरीके से और अनुसंधान इस पूरे कांड को खुलासा करेगा ये अभी हम लोग हाई कनेक्शन सर थोड़ा इधर भी देख। हाई कनेक्शन के बारे में अभी तक हम लोग दो बात बता सकते हैं कि जो मुख्य आरोपी है इसका कुछ कनेक्शंस या कुछ जान पहचान या कुछ ये जुडिशियरी के लोगों से भी इसका परिचय है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों से भी इसका परिचय है। इसके बारे में जो इसके द्वारा खुद बताया गया है कि ये 2 कंपनी चलाता है। इस कंपनी को चलाने से रिलेटेड ये कई बार कई लोगों से मिलता जुलता भी रहा है। इस संबंध में इसका सिर्फ यही कहना है कि जो भी बातें हैं वो जान पहचान की बातें हैं। तो जहां तक जान पहचान की बात है, कुछ हाई प्रोफाइल लोगों से इसकी जान पहचान। जुडिशियल ऑफिसर की कार में ये रांची से दिल्ली गया था या भागा था क्या? अभी तक जो हम लोगों ने अनुसंधान के क्रम में पाया है उसमें ये रांची से दिल्ली पूरा जर्नी बाय रोड नहीं किया है। ये आधे रास्ते बाय रोड गया था और उसके बाद वहां से किसी दूसरे माध्यम से गया है। इसमें इस पूरी बात में जो एक बात आई है उसमें एक जुडिशियल ऑफिसर की बात आई है जो संभवतः शेरघाटी में पोस्टेड है। इस बारे में भी हम लोग और डिटेल्ड वे में इंक्वायर कर रहे हैं। नवंबर प्लान के बारे में हम लोगों को जो बात बताई गई थी कि कुछ बड़ा चीज होने वाला है नवंबर में, जो वादिनी के द्वारा कहा गया था या जो तारा सहदेव के बारे में जो कहा गया था। हमने जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इससे पता किया है तो इसका कहना है कि ये जिस तरह से अपना बिजनेस कर रहा था या जो अपनी कंपनीज को बढ़ा रहा था, इसका कुछ प्लान था जो नवंबर में उस कंपनी को और बड़े प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च करने वाला था, या जो बड़ा चीज ये करने वाला था ये अपनी कंपनी को और किसी नई ऊंचाई पे ले जाने वाला था। तो रांची पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है कि रंजीत उर्फ रकीबुल का कबूलनामा सामने आ गया है। उसने इस बात को कबूल कर लिया है कि साल 2007 में उसने इस्लाम कबूल किया था। पुलिस की पूछताछ में उसने खुद इस बात को कबूल कर लिया है। फिलहाल आगे